उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या है? 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, हाईली कॉइल ट्यूब्यूल है, वेरी हाईली कॉइल ट्यूब्यूल, जो टेम्परेरली स्टोर्स द स्पर्म्स, टेम्परेरली स्पर्म को स्टोर करती है। हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, जैसे मैंने बताया था उनको मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म टेम्परेरली स्टोर होते हैं। स्पर्म टेम्परेरली स्टोर होने के बाद क्या होते हैं, यहाँ पे मैच्योर होते हैं, मतलब उनका अंदर जो एपिडिडाइमिस के अंदर जो क्या होता है, ये टेम्परेरली स्टोर होते हैं, तो उसके बाद उनके अंदर मोटिलिटी आ जाती है, वहाँ पे स्टोर होते हैं, आपस में इधर उधर टकराते हैं, तो उनके अंदर मैच्योर हो जाते हैं स्पर्म थोड़े से। उसके बाद क्या होता है, प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर साइड ऑफ टेस्टिस, जैसे मैंने आपको बताया था, पोस्टीरियर मीन्स बैक साइड, यहाँ पे आप याद रखिए, पोस्टीरियर मीन्स बैक साइड ऑफ टेस्टिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये। उसके बाद क्या होता है, स्पर्म एपिडिडाइमिस जाने के बाद वाज डिफरेंस के अंदर आता है। वाज डिफरेंस के अंदर क्या होता है, वाज डिफरेंस क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को एपिडिडाइमिस से आगे पास लेके जाती है, उसको आगे लेके जाती है। तो वाज डिफरेंस क्या करती है, स्पर्म को अपने एपिडिडाइमिस से लेती है, उनको आगे पास करती है एजैकुलेटरी डक्ट तक। उसके बाद वाज डिफरेंस क्या होती है, असेंड अपवर्ड एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ये वाज डिफरेंस क्या करती है, ऊपर जाती है, उसके बाद लूप ओवर, सर्कल बना के लूप ओवर मतलब उसके ऊपर चक्कर काट के यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर घूम के, उसके बाद पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर इट मीट द एजैकुलेटरी डक्ट, कि उसके बाद बैक लूप ओवर मतलब उसके ऊपर से घूम के यूरिनरी ब्लैडर के, पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर मतलब पीछे से घूम के यूरिनरी ब्लैडर के, वो किससे मिलती है, एजैकुलेटरी डक्ट से। किससे मिलती है, एजैकुलेटरी डक्ट से। इसे हम कह सकते हैं कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट। हम आगे फॉर्म देखते हैं क्या होता है। इजैकुलेटरी डक्ट में क्या होता है, फॉर्म्स फ्रॉम द डक्ट ऑफ वाज डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल। जैसे मैंने आपको बताया है कि सेमिनल वेसिकल्स ये क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड है एक सेमिनल वेसिकल, ये 2 पेयर के अंदर पाया, मतलब 2 होते हैं ये नंबर्स के अंदर, मतलब 1 पेयर के अंदर पाया जाता है। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है, वाज डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स को हम जो आपस में फॉर्म कर देते हैं, मतलब मिला देते हैं, उससे डक्ट बनती है जिसे हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है, फर्दर यूरेथ्रा के अंदर ओपन होती है, जिससे हमारा यूरिन और स्पर्म दोनों एक साथ बाहर सिक्रीट आउट होते हैं। उसके बाद यूरेथ्रा के अंदर क्या होता है, यूरेथ्रा क्या है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों कहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है सीबीएसई में कि वाई यूरेथ्रा इज नोन एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्योंकि इसके अंदर स्पर्म प्लस सिक्रीशन प्लस सीमेन, स्पर्म जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, सिक्रीशंस जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, जैसे कि सेमिनल वेसिकल हो गया, उसके बाद कोपर्स ग्लैंड हो गया, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो गए, इन सबकी सिक्रीशन, ये दोनों मिला के क्या बनती है, सीमेन। सीमेन क्या होता है, स्पर्म्स प्लस सिक्रीशंस का मिक्सचर। अब सीमेन भी इसके अंदर से जा रहा है, स्पर्म्स प्लस सिक्रीशन इसके अंदर से जा रही है यूरेथ्रा के थ्रू, और जो यूरिन है वो भी इसके अंदर से जा रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट, बिकॉज इट इज़ द कॉमन पाथवे फॉर द यूरिन एंड सीमेन एंड ओपन इनटू यूरेथ्रल मीटस। जो पेनिस जहाँ पे लास्ट एंडिंग होती है ना पेनिस की, देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये वाला जो फिगर होता है ना पेनिस का, ये वाला यहाँ पे जो बल्ज आउट पार्ट था पेनिस का, उसके बाद जो वाली लास्ट वाली एंडिंग होती है ना, ये इसके अंदर ओपन हो जाती है यूरेथ्रल मीटस के अंदर, ये लास्ट वाली एंडिंग होती है जो पेनिस की, हम कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। इसे कहते हैं पेनिस का एक्सटर्नल ओपनिंग, जो बाहर से सबसे लास्ट में ओपनिंग होती है, हम कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। अब उसके बाद इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारे पास, एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहला ग्लैंड हमारे पास सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल 1 पेयर होता है, मीन्स के 2 सेमिनल वेसिकल्स हमारे मेल्स के अंदर हमारे अंदर फॉर्म पाए जाते हैं। उसके बाद है पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर के पीछे पाए जाते हैं। पोस्टीरियर मीन्स हमेशा याद रखिए आप, पोस्टीरियर इज इक्वल्स टू बैक साइड, पोस्टीरियर इज इक्वल्स टू बैक साइड। तो ये पोस्टीरियर साइड में पाए जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर के। ये सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करते हैं, सेमिनल वेसिकल क्या करते हैं, सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करते हैं। 60 to 70% सीमेन के अंदर सेमिनल प्लाज्मा होता है। और जो सेमिनल प्लाज्मा होता है ये इसके इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि किस किस के अंदर रिच होता है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है सेमिनल प्लाज्मा के अंदर। सेमिनल प्लाज्मा के अंदर फ्रक्टोज और
प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं। फ्रक्टोज क्या करते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है मीन्स कि जो फ्रुक्टोज शुगर्स आएंगी, शुगर अब क्या होता है, कई बार कोई स्टूडेंट होता है स्कूल के अंदर फेंट हो जाता है मतलब चक्कर खा के गिर जाता है, उसको चक्कर आ जाते हैं, वो बेहोश हो जाता है, तो हम उसका क्या कहते हैं कि इसको ना ग्लूकोज वाला पानी पिलाओ। ग्लूकोज वाला पानी क्यों पिलाते हैं कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अच्छा उसके बाद ये सुक्रोज, ये क्या होता है, ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्सेज होते हैं, ये एकदम से एनर्जी देते हैं बॉडी को, एकदम से क्विकली। ठीक है, तो इसके ये क्या होंगे, फ्रक्टोज जब उस स्पर्म के साथ मिलेगा तो उसको एनर्जी देगा। एनर्जी देगा मीन्स वो उसकी मोटिलिटी, मूवमेंट को जल्दी इंक्रीज कर देंगे दोनों के दोनों। ठीक है, उसके बाद सेकंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड वन पेयर में होते हैं, वन पेयर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होते हैं, लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर के होते हैं, वो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे पाए जाते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, वो वन पेयर होते हैं, लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। सेमिनल प्लाज्मा, जो सीमेन के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके 25 to 30% ये फॉर्म करते हैं। ये रिच किसके अंदर होता है, कैल्शियम के अंदर। कैल्शियम मतलब इसको बिल्ड करेगा, इसके अंदर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट होते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, लास्ट ग्लैंड है हमारे पास, ये सिंगल पेयर होता है, मीन्स इसके अंदर दो कोपर्स ग्लैंड होते हैं। कोपर्स मतलब बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नेम है। ये कहाँ पे पाया जाता है, लोकेटेड बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये सेमिनल प्लाज्मा का 5 to 10% ही फॉर्म करते हैं। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं, हेल्प इन लुब्रिकेशन। म्यूकस मीन्स चिपचिपा सब्सटेंस, चिपचिपा जैसे कहते हैं। लुब्रिकेट मीन्स उसको आसानी से लुब्रिकेशंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो फोर स्किन होती है पेनिस की उसको। ठीक है, ऑल्सो कोल्ड कॉपर्स ग्लैंड, मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया मीन्स बाहर से, आउटर पार्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पेनिस। पेनिस क्या होता है, एनलार्ज पार्ट होता है। एनलार्ज पार्ट पेनिस के अंदर क्या होता है, एनलार्ज पार्ट होता है आउटर वाली साइड, सबसे लास्ट में एक आउटर में पेनिस के पास एक एनलार्ज पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या कहते हैं उसे, ग्लैंस पेनिस। इसके ऊपर एक लूज फोल्ड स्किन प्रेजेंट होती है, जैसे हम कहते हैं फोर स्किन। क्या होती है, पेनिस के ऊपर एक लूज फोल्ड स्किन प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं फोर स्किन। फंक्शन क्या होता है इसका, हेल्प इन द इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म टू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म टू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेड ऑफ स्पेशल टिश्यू। जो पीनिस होता है वो स्पेशल टिश्यू का फॉर्म होता है, हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस। ये पेनिस की इरेक्शन के अंदर हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड हेल्प इन इंसेमिनेशन मीन्स स्पर्म को वेजाइना के अंदर स्पर्म को वेजाइना के अंदर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, तो इसलिए इसको इरेक्शन की हेल्प होती है। इसके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया का फर्स्ट पार्ट पेनिस के अंदर। तो हमारे पास ये लास्ट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनेटिलिया में, स्क्रोटम। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ पे पाया जाता है, लोकेटेड एक्स्ट्रा एबिडोमिनली, मतलब एबिडोमिनल कैविटी के बाहर। इसके अंदर टेस्टिस होते हैं, कैरी करता है टेस्टिस को अपने अंदर। उसके बाद इसका टेम्परेचर लो होता है बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 5 डिग्री सेल्सियस लोअर, जो हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म फॉर्मेशन के अंदर। सो थैंक यू क्लास, यहाँ पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल।